हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सफलता एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। तो आज चलिए स्टार्ट करता हूं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बहुत ही अच्छे प्रश्न। और ये जो प्रश्न है आपके 5000 प्रश्नों की सीरीज है। तो चलिए देखते हैं। दिस इज अनादि मिश्रा। स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास। तो इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों, क्या होगा? देखिए, जो पियाजे हैं, जीन पियाजे मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो जो इसका आपका आंसर बनता है वह बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा इनके बारे में जान जाते हैं कि जो पियाजे थे इन्होंने 4 अवस्थाएं दी हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी है वो हैं आप नोट करते चलिए। संवेदी पेशी अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज कब से स्टार्ट होती है? 2 वर्ष से अधिक तक। ठीक है, और दूसरी जो आपकी थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच में, ठीक है, तक मानसिक अवस्था स्थित है। ठीक, फिर तीसरी जो आपकी बनती है वो बनती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी 7 वर्ष से 12 वर्ष के बीच। ठीक है, इस अवस्था में बालकों में संक्रियात्मक विचारों की क्षमता का विकास होता है। ठीक है दोस्तों, और जो चौथी आपकी थी वह आपकी थी औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था। यह अवस्था 12 वर्ष से वयस्कावस्था तक चलती है। ठीक है, और इस अवस्था में बालक का चिंतन अधिक अमूर्त, लचीला और तार्किक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ पूरी इसकी नॉलेज आपको मैंने बता दी है। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और घंटे वाली बटन को दबा करके ऑन पर रखें। ठीक है, तभी सारे वीडियोस हमारे आपको अपने मोबाइल पर प्राप्त होते रहेंगे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे कहते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऊर्ध्व अंतरण, क्षैतिज अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण, इनमें से कोई नहीं। देखिए, ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो आप इन सभी प्रश्नों को मिस मत करिए और अपनी कॉपी पर नोट करते हुए चलिए। ठीक है, क्योंकि आप कुछ दिनों के बाद ये प्रश्न भूल भी जाएंगे, इसलिए एक स्ट्रेटजी के तहत आप पढ़ाई करिए और कॉपी पर नोट करते चलिए। फिर से समझ लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्व अंतरण, क्षैतिज अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब मानव शरीर से एक स्वस्थ और क्रियाशील अंग निकालकर उसे किसी दूसरे शरीर के क्षतिग्रस्त या खराब हुए अंग की जगह पर प्रत्यारोपित कर देते हैं तो इसे द्विपार्श्विक अंतरण कहा जाता है। समझ में आ गया? द्विपार्श्विक अंतरण कहा जाता है। जैसे मानव शरीर में द्विपार्श्विक अंतरण हो सकने वाले अंगों में हृदय, गुर्दा, यकृत, फेफड़ा या अग्नाशय तथा आंखें भी हैं। तो इसका जवाब आपको मालूम चल गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 3। दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। बहुलांक, मध्यमान, मध्यांक, मानव विचलन। तो इसका सही उत्तर दोस्तों बताइए क्या होगा? देखिए, जो दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक आते हैं उसे क्या कहते हैं? थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले। देखिए, प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक या नंबरों की संख्या बहुधा सर्वाधिक बार आती है उसे हम सांख्यिकी शब्दावली में बहुलांक कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुलांक। यानी उत्तर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बहुलांक, यही इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? ऑप्शंस देख लेते हैं। पावलाव, स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर। तो इसका सही उत्तर दोस्तों बताइए क्या होगा?
देखिए दोस्तों, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? वह आपके किया गया था किसके द्वारा? थोड़ा सा आप इसमें दिमाग लगाइए, क्या होगा इसका उत्तर? देखिए, वह किया गया था आपके ऑप्शन नंबर बी के द्वारा, यानी स्किनर के द्वारा। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझ भी लेते हैं। क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत स्किनर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। क्रिया प्रसूत का तात्पर्य उस कार्य व्यवहार से है जिसे प्राणी सीखते समय करता है, अर्थात सीखने के लिए प्राणी को वातावरण के प्रति क्रियाशील होना पड़ता है। ठीक है, समझ गए? फिर से बता देता हूं, जिसे प्राणी सीखते समय करता है, अर्थात सीखने के लिए प्राणी को वातावरण के प्रति क्रियाशील होना पड़ता है। ठीक है, स्किनर द्वारा इस सिद्धांत का प्रयोग चूहे पर किया गया है। यह भी प्रश्न बन जाता है कभी कभी आपसे। ठीक है, आप एक प्रश्न से कई प्रश्न बना सकते हैं कि क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत किस पर आजमाया गया था, तो वह आपका आजमाया गया था चूहे पर। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपके बहुत पूछे जाते हैं सुपर टेट एग्जामिनेशन में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों, क्या होगा? देखिए, सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है वह अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत है। ठीक है, सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्या है? अल्बर्ट बंडूरा का दिया हुआ सिद्धांत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको समझ भी लेते हैं। यह सिद्धांत अक्सर व्यवहारवादी और संज्ञानात्मक सिद्धांतों के बीच सेतु होता है। ठीक है, क्या होता है? ये एक पुल का काम करता है। कैसे? सिद्धांत अवसर व्यवहारवादी और संज्ञानात्मक सिद्धांतों के बीच एक पुल का कार्य करता है, जिसमें ध्यान, स्मृति और सीखने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं स्क्रीन पर। मानव मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, कि मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? ऑप्शंस देख लेते हैं। बिने साइमन ने, स्टर्न ने, टर्मन ने, सिरिल बर्ट ने। तो इसका जवाब बताइए दोस्तों, क्या होगा? थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। ठीक है, मैं बता देता हूं। मानसिक आयु का प्रत्यय बिने साइमन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है यही इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, मानसिक आयु का प्रत्यय जो दिया था वह दिया था आपके बिने और साइमन द्वारा। ठीक है, मानसिक आयु बालक या व्यक्ति की सामान्य मानसिक योग्यता बताती है। क्या होता है? जो मानसिक आयु होती है वह बालक या व्यक्ति की सामान्य मानसिक योग्यता को बतलाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं आपके एग्जाम में कि जिसमें नहीं जुड़ा होता है। तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। तो इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों, क्या होगा? फिर से समझ लीजिए कि जो निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको आप बताने का प्रयास करिए। सीखने के 3 मुख्य नियम होते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो सीखने के 3 मुख्य नियम होते हैं, कौन से, कितने होते हैं? 3 मुख्य नियम होते हैं। ठीक है, पहला कौन सा होता है? देखिए, तत्परता का नियम। फिर क्या होता है? अभ्यास का नियम। फिर आपका होता है प्रभाव का नियम। लेकिन और ये सभी जो नियम है आपके थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, ये किसने दिए हैं आपको? थॉर्नडाइक के द्वारा ये तीनों नियम दिए गए हैं आपके, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। लेकिन जो आपसे प्रश्न कहता है, प्रश्न कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है, तो वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, तनाव का नियम। ये बहुत कॉमन है, आप इसको अच्छे से समझ भी सकते हैं कि भाई सीखने का नियम जो है, तनाव का तो नियम बिल्कुल नहीं हो सकता है। तत्परता का नियम हो सकता है कि अगर हम तत्पर रहेंगे तो हम सीख सकते हैं। प्रभाव का नियम भी हो सकता है, अगर एक अध्यापक अच्छे से पढ़ाएगा तो बच्चा उसको अच्छे से गेन भी करेगा, ग्रैस्प कर लेगा। ठीक है, और अभ्यास का नियम, हम ऑब्वियसली बात जानते हैं कि जितना ही हम अभ्यास करेंगे उतना ही हम
मजबूत होते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 8, सीखने से संबंध प्रक्रिया सिद्धांत में पावलाव ने प्रयोग किया। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, मैंने पहली वीडियोस में मैंने आपको इसका प्रश्न इसका उत्तर बताया भी है। थोड़ा सा आप फिर से देख लीजिए कि सीखने के संबंध प्रक्रिया सिद्धांत में पावलाव ने प्रयोग किया किसका, बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर, चूहे पर। तो इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों क्या होगा। देखिए मनोवैज्ञानिक पावलाव ने शास्त्रीय अनुबंधन यानी अनुकूलित अनुक्रिया का जो सिद्धांत है वर्ष 1904 में दिया था। कब दिया था, 1904 में दिया था। ठीक है, जिसे समझाने हेतु कुत्ते पर इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, किस पर किया गया था, कुत्ते पर किया गया था, जिसमें भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आना था। ठीक है, तो इसका जो जवाब है आपका क्या है कि सीखने के संबंध प्रक्रिया सिद्धांत में पावलाव ने प्रयोग किया, कुत्ते पर किया। ठीक है, किस पर किया, कुत्ते पर। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 9, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत प्रतिपादन किया थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने, पावलाव ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा दोस्तों। देखिए सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, कोहलर द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, कोहलर एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, अभी ये भी आपसे पूछ लेता है, कभी कभी प्रश्न आते हैं एग्जाम में कि कोहलर किस प्रकार के वैज्ञानिक थे। तो वह आपके क्या थे, वह आपके थे गेस्टाल्टवादी। ठीक है, गेस्टाल्टवादी आपके वैज्ञानिक थे। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अपनी संपूर्ण परिस्थिति को अपनी मानसिक शक्ति से अच्छी तरह समझ या सीख लेता है। ठीक है, कोहलर ने इस संबंध में एक भूखे चिंपैंजी पर इसका प्रयोग किया था। देखिए फिर से मैं बता रहा हूं आपको, यह प्रश्न से कितने प्रश्न बन रहे हैं कि सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत प्रतिपादन किया था आपके कोहलर ने, और यह किस पर किया गया था, यह भी प्रश्न बन सकता है आपसे। तो इसको आप नोट कर लीजिए, यह आपका आंसर है चिंपैंजी। ठीक है, चिंपैंजी नामक जीव पर किया गया था। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 10, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन देख लेते हैं, प्रेरणा, संवेदना, सीखना, प्रत्यक्षीकरण। तो इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों। देखिए आप बहुत मेहनत करते हुए चलिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आने वाले हैं और बहुत समय से वैकेंसियां आई भी नहीं है और बहुत जल्द आने वाली हैं। करीब 4300 या टोटल हम बोलेंगे जब तो 5000 वैकेंसी आने वाली हैं। ठीक है, जूनियर सुपर टेट की, और सी टेट का भी पेपर होने वाला है, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए आप सभी लोग। देखिए कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया जो आपकी कहलाती है, क्या कहलाती है समझ लेते हैं थोड़ा सा पहले। प्रेरणा व्यवहार की व्याख्या करने के लिए प्रयोग में लाने वाली एक सैद्धांतिक निर्माण की प्रक्रिया है। ठीक है, क्या है, प्रेरणा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। जो प्रेरणा है वही है आपके व्यवहार की व्याख्या करने के लिए प्रयोग में लाने वाली एक सैद्धांतिक निर्माण की प्रक्रिया है। ठीक है, यह लोगों द्वारा कार्य को आरंभ करने तथा उसे जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया प्रेरणा कहलाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 11, दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियोस अपने मोबाइल पर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, विस्मृति कम करने का उपाय क्या है। देखिए याददाश्त को कम करने का उपाय क्या हो सकता है, सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या हो सकता है, बिल्कुल सटीक उत्तर क्या होना चाहिए,
विस्मृति को कम किया जा सकता है। कब कम किया जा सकता है? सीखने में कमी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मतलब आप जो भी सीखेंगे तो उसमें कमी करने से आप विस्मृति में कमी नहीं ला सकते हैं। सीखने में त्रुटिपूर्ण विधि, ऐसा भी नहीं है। और स्मरण में कम ध्यान देना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देखिए, कोई भी चीज़ होती है हमारी, जब हम कब सीखते हैं? जब हम उसको बार बार पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। पाठ की अगर पुनरावृत्ति नहीं करते हैं तो विस्मृति कम करने का ये बिल्कुल अच्छा उपाय है, ठीक है। कि अगर हम पाठ की पुनरावृत्ति नहीं करते हैं, अगर हम रोज नहीं पढ़ेंगे पाठ को, तो हम क्या हो जाएंगे? अपनी विस्मृति को कम कर लें। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्रोध व भय प्रकार हैं, किसके हैं? अभिप्रेरणा के, संवेग के, परिकल्पना के, मूल प्रवृत्ति के। देखिए दोस्तों, बच्चों में संवेग वातावरण व्यक्तित्व के भावनात्मक तत्व एवं परिस्थितियों के प्रति भावों से निर्मित होता है, ठीक है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनमें संवेगात्मक विकास विकसित होता है, जिससे वह प्रभावित होते हैं। संवेग कई प्रकार के होते हैं, जैसे भय, घृणा, करुणा, दुख, आश्चर्य, भूख, स्वाभिमान, क्रोध, वात्सल्य इत्यादि, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि क्रोध व भय प्रकार किसके हैं? वह प्रकार हैं आपके ऑप्शन नंबर बी, संवेग के। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 13, दूसरे व्यक्ति की बाह्य व्यवहार की नकल है। देखिए ऑप्शंस देख लेते हैं। सीखना, अनुकरण, कल्पना, चिंतन। तो इसका सही उत्तर दोस्तों बताइए क्या होगा? देखिए, किसी अन्य व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल करना अनुकरण कहलाता है, ठीक है। क्या कराता है? अनुकरण, मतलब फॉलो करना, अनुकरण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है, 2 है, यही इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 14, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, प्रशिक्षण स्थानांतरण, सीखना। तो इसका सही उत्तर दोस्तों बताइए क्या होगा? देखिए थोड़ा सा आप डिटेल में पहले समझ लीजिए। जब कोई व्यक्ति किसी कौशल द्वारा अर्जित ज्ञान का उपयोग किसी दूसरी परिस्थिति के अनुसार करता है तो इस स्थिति को सीखने का स्थानांतरण कहा जाता है, ठीक है। अर्थात सीखी हुई क्रिया या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करना। स्थानांतरण के 3 प्रकार होते हैं। कैसे होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। वह कौन कौन से होते हैं? देखिए, वह होता है नकारात्मक प्रशिक्षण, फिर होता है सकारात्मक प्रशिक्षण, फिर एक और होता है, वह आपका होता है शून्य स्थानांतरण प्रशिक्षण, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? क्या होगा? बिल्कुल देखिए, आपका जो इसका उत्तर होगा वह आपका होगा सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 15, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं कल्पना, स्मृति, विस्मृति, ध्यान। तो इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों क्या होगा? देखिए, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, विस्मृति, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें समझ लेते हैं थोड़ा सा। विस्मृति एक प्रकार की मानसिक क्रिया है जिसमें याद की हुई बातें मस्तिष्क से विस्मृत हो जाती हैं, ठीक है। यह एक प्रकार की निष्क्रिय एवं नकारात्मक क्रिया है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि यह नकारात्मक ही होगी। और मनोवैज्ञानिक टीपी नन के अनुसार सीखी हुई बात का स्मरण रखने व पुनः स्मरण करने की असफलता को ही विस्मृति कहते हैं, ठीक है। अब आपसे ये भी पूछ लेगा, मान लीजिए कथन किसका है, तो ये कथन आपका किसका है? ये है आपका टीपी नन का, ठीक है, टीपी नन का। इसी के साथ क्लास समाप्त होती है। नमस्कार।